ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 244 और 244 पर सूत्र है 31 नंबर का, वहां से आज चलेगा। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति। ठीक। संपत्तेः इति जैमिनि तथा ही दर्शयति। तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद में ये सप्तम अधिकरण चल रहा है और इस सप्तम अधिकरण का यह सूत्र है। इसके बाद और एक सूत्र बाकी है इस अधिकरण का, और ये अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि। आरंभ इस वाक्य का यह यस्तु एतम एवं प्रादेशमात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है, उस वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। यहाँ तक बात हुई। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है तो परमात्मा तो व्यापक तत्व है। तब इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य में ही जो एक और पद आया है प्रादेश मात्रम, तो अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम, तो आत्मानं इत्यादि का विशेषण रूप से प्रादेश मात्रम इत्यादि पद आया है। तो जो प्रादेश मात्र है, जो अभिविमान है, ऐसा जो आत्मा की जिसको वैश्वानर बोलते हैं, ऐसा इस वाक्य का अर्थ। और वैश्वानर शब्द का अर्थ आपने तो परमात्मा कर लिया। यदि परमात्मा लिया तो परमात्मा तो व्यापक तत्व है, और प्रादेश मात्र का मतलब होता है एक प्रादेश इतभर। तो एक प्रादेश मात्र इस शब्द की संगति कैसी लगाओगे, ये प्रश्न उपस्थित हुआ था। तब उस प्रादेश मात्र श्रुति की उपपत्ति दो तरह से दो आचार्यों ने बताई, दो तीन तरह से। तो आचार्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज के पूर्व में और बहुत सारे आचार्य हुए हैं। उनमें से एक है अश्मरथ्य नाम के आचार्य। उन्होंने उस प्रादेश मात्र श्रुति अर्थात प्रादेश मात्र जो शब्द आया है उसकी संगति लगाई थी। क्या कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा प्रादेश मात्र में उपलब्ध होता है, अतः उसको कह दिया प्रादेश मात्र। एक बात। और दूसरी बात कही थी कि प्रादेश मात्र स्थान जो हृदयादि देश उसमें उपलब्ध होता है परमात्मा, उसका साक्षात्कार होता है। यद्यपि परमात्मा अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म प्रादेश मात्र नहीं है, किंतु प्रादेश मात्र स्थान जो हृदयादि उसमें उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए उसको कह दिया गया श्रुति में कि वह प्रादेश मात्र है करके। इस तरह से संगति लगाई आश्मरथ्य नाम के आचार्य ने। फिर उसके बाद और एक आचार्य आए जिनका नाम है बादरी। उन्होंने भी उस प्रादेश मात्र की मात्र श्रुति के अर्थात शब्द की संगति लगाई थी। उन्होंने कहा था क्या कि जिस मन के द्वारा उस परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है, वह मन प्रादेश मात्र क्षेत्र हृदय में रहने के कारण, ठीक है ना, तो प्रादेश मात्र हृदय उसमें वो रहता है मन, और ऐसे मन के द्वारा उस परमात्मा की उपलब्धि होती है।
इसलिए उस परमात्मा को प्रादेश मात्र कह दिया। क्यों कि प्रादेश मात्र ऐसा मन उनके उसके द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए ये बात बताई। और एक तरह से संगति बताई थी क्या कि प्रादेश मात्र श्रुति आई है और वह श्रुति व्यर्थ न होवे, इसलिए अभिप्राय यह है कि यद्यपि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है तो भी प्रादेश मात्र के रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। ऐसी संगति है प्रादेश मात्र श्रुति प्रादेश मात्र शब्द की। इस तरह से आचार्य बादरी इन्होंने बताया। तो लगभग दो तरह से संगति आश्मरथ्य महाराज ने बताई और बादरी आचार्य ने दो तरह से संगति बताई। और एक आचार्य आते हैं जिनका नाम है जैमिनी, तो वे कहते हैं कि वो प्रादेश मात्र श्रुति की संगति उपपत्ति कैसी लगानी चाहिए उस बात को बता रहे हैं। और एक आचार्य जिनका नाम है जैमिनी, तो इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं प्रादेश मात्र जो श्रुति है शब्द है उसकी किस तरह से संगति उपपत्ति करनी है वो कह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो पहले सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर आगे संपत्ति निमित्ता। संपत्ति निमित्ता प्रादेश मात्र श्रुति ही प्रादेश मात्र श्रुति ही परमात्मनि उपपद्यते। परमात्मनि उपपद्यते इति जैमिनी मतम आह। इति जैमिनी मतम आह। ठीक, थोड़ा कौंस में लिखते हैं। संपद उपासना बराबर संपद उपासना बराबर नंबर 1 निकृष्टे निकृष्टे किंचित साम्येन उत्कृष्ट दृष्टि। उत्कृष्ट दृष्टि पूर्ण विराम। नंबर 2 अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम। उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम। उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम। वस्तु अभेद ध्यानम। उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम हुआ। कौंस बंद। अत्र उपासकस्य मूर्धादिषु द्यु इत्यादि वैश्वानरावयवस्य संपत् बराबर भावना बराबर कल्पना अस्ति। पूर्ण विराम। इति संपत्तेः प्रादेश श्रुति ही अस्ति इति अभिप्रायः। तदेव आह।
तदेव आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र लिख लेंगे। संपत्तेरिति जैमिनीस्तथा ही दर्शयति। 1, 2, 31। पदच्छेद संपत्ते है, संपत्ति इति जैमिनी, जैमिनी तथा ही दर्शयति, तथा ही दर्शयति। ठीक है। अब नीचे पदार्थोक्ति, लिखते प्रतीक संपत्ते है, संपत्ते बराबर मूर्धादि चुबुकांतेषु मूर्धादि चुबुकांतेषु देहावयवेषु देहावयवेषु प्रादेश मात्र स्थानेषु प्रादेश मात्र स्थानेषु संपत्त्या, कौंस में निकृष्टेषु देहावयवेषु, निकृष्टेषु देहावयवेषु उत्कृष्टस्य परमेश्वरस्य उत्कृष्टस्य परमेश्वरस्य वैश्वानरस्य संपत्तिः, वैश्वानरस्य संपत्ति बराबर संपद उपासना, संपद उपासना उक्ता अस्ति, उक्ता अस्ति तेन कंस बंद। आगे वैश्वानरस्य, वैश्वानरस्य उपास्यत्व प्रतिपादनात्, उपास्यत्व प्रतिपादनात् परमेश्वरस्य, परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वम् उक्तम् अस्ति। प्रादेशमात्रत्वम् उक्तम् अस्ति। पूर्ण विराम। तेन तेन प्रादेशमात्र श्रुतिः, प्रादेशमात्र श्रुतिः परमात्मनि उपपद्यते, परमात्मनि उपपद्यते। पूर्ण विराम। इति जैमिनी, प्रतीक है इति जैमिनी बराबर एवं जैमिनी आचार्य, एवं जैमिनी आचार्य मनुते। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है तथा ही दर्शयति, तथा ही दर्शयति। पूर्ण बराबर तत्र तत्र श्रुत्यंतराम दर्शयति, श्रुत्यंतराम दर्शयति। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में प्रादेश मात्रम इव, प्रादेश मात्रम इव ह वै देवाः,
ह वै देवाः सुविदिताः सुविदिता अभिसंपन्नाः उद्धरणचिह्न इत्यादि वाजसनेयी ब्राह्मणम इत्यादि वाजसनेयी ब्राह्मणम समान प्रकरणम द्युप्रभृतेन पृथ्व्यन्तान अवयवान मूर्धादि चिबुकांतेषु त्रैलोक्यात्मनः वैश्वानरस्य संपादयत् परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्व संपत्तिं दर्शयति इति भावः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण को देखिए, जैमिनी आचार्य का क्या कहना है वो बताया जा रहा है। वे कहते हैं प्रादेश मात्र जो श्रुति है ना, वह संपत्ति निमित्ता है। तो वही लिखा, संपत्ति निमित्ता प्रादेश मात्र श्रुति परमात्मनि उपपद्यते, परमात्मा में उत्पन्न होती है, लागू पड़ती है, संपन्न होती है, ऐसा जैमिनी का मत है। लेकिन संपत्ति के निमित्त से, संपत्ति क्या चीज है, तब बीच में लिख के दिया आपको कौंस में कि एक संपद मतलब संपद उपासना है। उस संपद उपासना का स्वरूप क्या है वो दिया दो तरह से। नंबर 1, निकृष्टे किंचित साम्येन उत्कृष्ट दृष्टि संपद उपासना, जिसमें आलंबन करना है वो तो निकृष्ट वस्तु है, किंतु जिसका आलंबन करना है वो तो उत्कृष्ट है। फिर निकृष्ट ऐसी वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु का ध्यान क्यों? किंचित साम्येन, थोड़ा बहुत समानता देखकर, है कि नहीं। निकृष्ट ऐसी वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु का ध्यान, इसी का नाम है संपद उपासना। लग गया जी, एक लक्षण हुआ। फिर दूसरा, अल्पालंबन तिरस्कारेण, भाव वही है। आलंबन जो है जिसका मन में रखना है, जो सामने रखिए, शालिग्राम आदि हो जो हो, तो आलंबन जो है उसका तिरस्कार, और उसमें उत्कृष्ट वस्तु का अभेद रूप से ध्यान, इसी का नाम है क्या? संपद उपासना। यह विषय एक बार पीछे भी हो चुका है, वह बताया था क्या? आरोप्य प्रधाना संपत्ति, जिसका आरोप कर रहे हैं, जिसका ध्यान करना है, तो आलंबन को प्राधान्य नहीं है। जिसका ध्यान किया जा रहा है वो जिस तत्व का, वो तत्व जिसका मुख्य है, वो संपद उपासना। और एक बताया था वहां पर कि आलंबन प्रधाना प्रतीक उपासना, कि जिसका आलंबन कर रहे, सामने रखा है शालिग्राम, तो शालिग्राम को प्राधान्य है, तो आलंबन प्रधान हुआ यदि तो प्रतीक हो जाती है, और आरोप प्रदान हो जाएगा तो संपद उपासना हो जाती है। अब यहां पर भी वैसी स्थिति है कि जो उपासक है उसके जो अपने शरीर के अवयव है, सिर, नेत्र आदि करके सब अवयव, तो उनमें यद्यपि वो निकृष्ट है, किंतु उनमें वैश्वानर के जो द्यू इत्यादि अवयव है,
कि जिस परमात्मा तत्व का, वैश्वानर तत्व का, परमात्मा का स्वर्गलोक जिसका सिर है, सूर्यादि जिसके नेत्र है, तो अपने नेत्र में उस नेत्र की भावना करना है, अपने सिर में उस द्युलोक की भावना करना है। ये अतः ये हो जाती है क्या? संपद उपासना। अभी संपद उपासना की दृष्टि से श्रुति में प्रादेश मात्र यह कहा है, ऐसा बोलते ही आचार्य जैमिनी आचार्य। लगे पंक्ति कि उनका कहना है कि भाई उपासक क्या चिंतन करे, कैसा ध्यान करे, तो आपने जो मुर्दा है उसमें द्युलोक की मुर्दा, द्युलोक रूप जो मुर्दा है उसका ध्यान करे, अपने चक्षु में सूर्य नेत्र समझकर उसकी उपासना करे। तो निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, ध्यान, उपासना, अभेद दृष्टि की जा रही है, अतः यह हुई संपद उपासना। अब यद्यपि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है, किंतु अपने जो अवयव है, सिर आदि अध्यात्म अवयव, देह के अवयव, वो निकृष्ट है। अब उसमें उत्कृष्ट ऐसे परमात्मा के अवयवों का ध्यान करना है, अतः यह क्या हुआ? संपद उपासना हुई। और दूसरी बात, परमात्मा प्रादेश मात्र न होने पर भी जिन अवयवों में ध्यान करना है वो अवयव प्रादेश मात्र है। अपना सिर, अपने आंख, अपने अवयव प्रादेश मात्र ही तो है। अतः श्रुति ने उस परमात्मा का विशेषण करके प्रादेश मात्र यह पद दिया है। यद्यपि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है, किंतु संपद उपासना की दृष्टि से प्रादेश मात्र परमात्मा को कहा है, ऐसा कह रहे हैं कौन? जैमिनी आचार्य, वही पंक्ति कह रहे। तो आगे अत्र अवतरणिका में कह दिया ना, अत्र उपासकस्य मूर्धादिषु, उपासक की जो मूर्धादिक है अवयव, अपने अध्यात्म अवयव, शरीर के अवयव, उनमें द्यु इत्यादि जो वैश्वानर के अवयव, स्वर्ग वगैरह, द्यु इत्यादि वैश्वानर अवयव से संपत् अर्थात भावना, कल्पना, ध्यान, चिंतन, अभेद कल्पना अस्ति इति, इस प्रकार संपत्ते है, इस संपत्ति के निमित्त से, संपद उपासना के निमित्त से क्या? प्रादेश श्रुति अस्ति, प्रादेश श्रुति है, ऐसा अभिप्राय है जैमिनी आचार्य का। और उस अभिप्राय को सूत्र के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो सूत्र आया फिर संपत्तेरिति जैमिनी तथा ही दर्शयति। फिर नीचे पदार्थोक्ति, तो प्रतीक है संपत्ते है, तो संपत्ति शब्द का अर्थ कर दिया क्या? मूर्धादि चुबुकांतेषु, हम लोगों के जो मूर्धा, सिर वगैरह है और चुबुक तक जितने देह के अवयव है कि नहीं, तो उन देह के अवयवों में कैसे वो देह के अवयव प्रादेश मात्र है, इतस्ती भर है। अपना मस्तक से लेकर चुबुक तक के सब अवयव क्या है? छोटे छोटे तो है ना, चुबुक मतलब हनुवटी, ठीक है ना। तो चलिए भाई, तो मूर्धादि चुबुकांतेषु देहावयवेषु, जो कि प्रादेश मात्र स्थान है, प्रादेश मात्र स्थानेषु संपत्त्या, संपत्ति से मतलब निकृष्ट में, निकृष्ट ऐसे देहावयवों में, उत्कृष्ट ऐसे परमेश्वर के, वैश्वानर के जो अवयव है उनकी भावना, वही हो जाती फिर संपद उपासना अस्ति। तेना, उस संपद उपासना से, निमित्त से, वैश्वानरस्य उपास्यत्व प्रतिपादनात्, ठीक है ना, इस रूप से वैश्वानर को उपास्य बताया है, उपास्यत्व प्रतिपादनात्, इससे सिद्ध हुआ परमेश्वरस्य प्रादेश मात्रत्वम उक्तम अस्ति। इस दृष्टि से परमेश्वर में प्रादेश मात्र ऐसा प्रयोग किया गया है। तेन प्रादेश मात्र श्रुति परमात्मने उपपद्यते, अतः प्रादेश मात्र श्रुति उपपन्न हो जाती है, कहा? परमात्मा में। इति जैमिनी प्रतीक है, सूत्र का पद है। इति जैमिनी का अर्थ कर लिया एवं, इति का मतलब एवं, जैमिनी मतलब जैमिनी आचार्य, और मनुते मानते हैं, और तथाई दर्शेति, और उदाहरण भी देते हैं जैमिनी आचार्य। तथाई दर्शेति प्रतीक क्या कहते हो? तत्र मतलब इसी प्रसंग के लिए, इसी बात के लिए अन्य श्रुति का भी वो प्रमाण देते हैं। तत्र श्रुत्यंतरम दर्शयति, अन्य श्रुति को भी दिखा रहे हैं।
तो कौन वो अन्य श्रुति है? तो श्रुति आपको बताई, प्रादेश मात्रम इव वही देवाः सुविदिताः अभिसंपन्नाः इत्यादि श्रुति है। ये वाजसनीय शाखा की श्रुति है, वो भाष्य में आएगी तब उसका अर्थ बताएंगे। इत्यादि वाजसेनी ब्राह्मणम, वाजसेनी शाखा में ब्राह्मण भाग में इसी प्रकार का प्रकरण वहां पर भी आया है। जैसे अभी ये प्रकरण चल रहा है कि नहीं, इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है वो तो छांदोग्योपनिषद का है, किंतु उसी प्रकार का प्रसंग वाजसनीय ब्राह्मण में भी आया है, उसका भी प्रमाण दिया जा रहा है। छांदोग्योपनिषद में आया हुआ जो यह वैश्वानराधिकरण का प्रकरण है, इसको पुष्ट करने के लिए वहां का आधार दृष्टांत। इत्यादि वाजसेनी ब्राह्मणम समान प्रकरण द्यू प्रभृतीन पृथ्व्यांतान अवयवान, द्यू मतलब स्वर्गलोक आदि से लेकर पृथ्वी तक जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों को बताया जाता है। कहा? उपासक के मूर्धादि में, ठीक है, अध्यात्म अवयवों में, अधिदैव अवयवों का अभेद रूप से चिंतन वहां पर भी बताया गया है। तो वही कह रहे हैं, मूर्धादि चुबुकांतेषु, चुबुकांतों में, मूर्धादि से लेकर चुबुक तक अवयवों में, अध्यात्म अवयवों में, क्या जी, त्रैलोक्यात्मन वैश्वानरस्य, है कि नहीं, त्रैलोक्यात्मक ऐसा जो विराट रूप परमात्मा वैश्वानर, उसके अवयवों का संपादयत, वैश्वानर से संपादयत परमेश्वरस्य प्रादेश मात्रत्व संपत्तिम दर्शयति, परमेश्वर प्रादेश मात्र है, प्रादेश मात्र संपत्ति को दिखा रहे हैं, दर्शयति, वहां का प्रमाण भी दिया जा रहा है। लग गया पंक्ति? चलिए फिर, ये हुआ सूत्र का अभिप्राय। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उन भाष्य को देखेंगे। संपत्ति निमित्ता वा स्यात् प्रादेश मात्र श्रुति ही, मिल गया? थोड़ा अन्वय, वा प्रादेश मात्र श्रुति ही, प्रादेश मात्र श्रुति संपत्ति निमित्ता स्यात्, संपत्ति निमित्ता स्यात्, ठीक है। चलो भाई, अर्थ वा अथवा, क्योंकि पीछे दो आचार्यों ने संगति लगा के दे दी है, अथवा करके और एक आचार्य कह रहे हैं जिनका नाम है जैमिनी आचार्य। तो देखो भाई, वा प्रादेश मात्र श्रुति संपत्ति निमित्ता, प्रादेश मात्र श्रुति, प्रादेश मात्र श्रुति मतलब प्रादेश मात्र शब्द जो आया है उस वाक्य में, तो वो क्यों आया? संपत्ति निमित्ता, संपत्ति उपासना के निमित्त से है, ऐसा इस आचार्य का मत है। वही पूछ रहे फिर उनको, कुतः, कैसे संपत्ति के निमित्त से वो प्रादेश मात्र श्रुति है, बताओ जरा। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तथा ही ये प्रतीक भी है, तथा ही समान प्रकरणम वाजसनी ब्राह्मणम द्यू प्रभृतादि प्रभृतीन पृथ्वी पर्यंतान त्रैलोक्यात्मनः वैश्वानरस्य अवयवान अध्यात्म मूर्ध प्रभृतिषु चुबुक पर्यंतेषु देहावयवेषु संपादयत् प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वरस्य दर्शयति। हो गया? तो चलिए अर्थ देखते। तथा ही समान प्रकरण, मतलब जैसा यहाँ छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है उसी प्रकार का समान प्रकरण वाजसनीय ब्राह्मण में भी आया हुआ है, वो बता रहे। फिर समान प्रकरणम वाजसनीय ब्राह्मणम, वाजसनीय ब्राह्मण में क्या आया है वहां पर कि द्यू प्रभृतीन पृथ्वी पर्यंतान, द्यू स्वर्गादि लोग, वहां से लेकर पृथ्वी तक जितने भी वैश्वानर परमात्मा के अधिदैव अवयव बताए हैं उन सभी का अभेद रूप से ध्यान करने के लिए कहा है, कहां पर? अध्यात्म अवयवों में,
उपासक के जो शरीर के मूर्धाधिक है, जिनको अध्यात्म अवयव कहते हैं, उनमें आदिदैव अवयवों का ध्यान करने के लिए कहा है, अर्थात संपत उपासना हो जाती है। तो जैसी वहां पर वाजसनीय ब्राह्मण ने संपद उपासना बताई है, उसी प्रकार यहां पर भी छांदोग्य उपनिषद में भी संपद उपासना समझकर श्रुति ने प्रादेश मात्र ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को कह रहे हैं, पंक्ति को देखिए। समान प्रकरणम वाजसनी ब्राह्मणम द्युप्रभृतीन पृथ्वी पर्यंतान त्रैलोक्यात्मन वैश्वानरस्य अवयवान। त्रैलोक्यात्मक जो वैश्वानर परमात्मा, उसके अवयव कहां से कहां तक? द्युलोक से लेकर पृथ्वी तक। त्रैलोक्यात्मन वैश्वानरस्य अवयवान, उन अवयवों का ध्यान करने के लिए कहा है। कहां पर? अध्यात्म मूर्ध प्रभृतिषु चुबुक पर्यंतेषु ध्यावयवेषु। मिल गया जी, निकृष्ट। तो अध्यात्म, अध्यात्म मतलब शरीर, हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर में विद्यमान जो अपने मूर्धाधिक अवयव है, सिर, नाक, कान, हाथ जो भी है, तो अध्यात्म मूर्ध प्रभृतिषु, मूर्धा से लेकर, सिर से लेकर चुबुक पर्यंतेषु, चुबुक पर्यंत देह के अवयवों में संपादयत। मिल गया पंक्ति? तो संपादयत, इसके बाद थोड़ा सा कैसा पढ़ते देखिए, एक शब्द छोड़कर पढ़ेंगे। संपादयत परमेश्वरस्य, फिर पीछे प्रादेश मात्र संपत्तिम दर्शयति, ऐसा अन्वय। ठीक है, चलो भाई। तो चुबुक पर्यंतेषु ध्यावयवेषु संपादयत, संपादन करता हुआ परमेश्वर के प्रादेश मात्र संपत्ति, प्रादेश मात्र संपत्ति को दिखाते हैं, दर्शयति। ठीक है, आइए। तो कौन वो श्रुति है भाई? कौन वो ब्राह्मण वाक्य, वाजसनीय ब्राह्मण वाक्य कौन है वो मंत्र? तो उसको दे रहे अब आगे के पंक्ति में। प्रादेश मात्रम इव ह वै देवाः सुविदिताः अभिसंपन्नाः अर्धविराम तथा नु वह एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि इति। पूर्ण विराम। आगे। स ह उवाच मूर्धानम उपदिशन् उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति। चक्षुषे उपदिशन् उवाच एष वै सुतेजा वैश्वानर इति। नासिके उपदिशन् उवाच एष वै पृथक् वर्त्मात्मा वैश्वानर इति। मुख्यम् आकाशम् उपदिशन् उवाच एष वै बहुलो वैश्वानर इति। मुख्या अपः उपदिशन् उवाच एष रयिः वैश्वानर इति। चुबुकम् उपदिशन् उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति। यहाँ तक श्रुति है भाई। अब देखो अर्थ देखेंगे। तो शुरू में जो एक पंक्ति है, उतने ही शब्दों का अन्वय, फिर आगे सरल है, थोड़ा अन्वय करते हैं। तो ह वही, फिर पीछे आइए, प्रादेश मात्रम इव सुविदिताः देवाः अभिसंपन्नाः अर्धविराम। फिर आगे एतान वक्ष्यामि। एक मिनट, अभिसंपन्ना तक हुआ ना, उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर आगे कर लेते थोड़ा। यथा, यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि। अब पीछे आइए। तथा
नु वह एतान वक्ष्यामि। फिर आगे इति, उसके बाद स होवाच आगे सरल है। ठीक है, तो चलिए अर्थ देखते हैं। तो ह वही बाद में अर्थ लिखाएंगे, पहले देख लीजिए। ह वही मतलब पूर्व काल में क्या जी, तो प्रादेश मात्रम इव, यद्यपि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है तो भी इव कह दिया ना, तो प्रादेश मात्रम इव क्या जी, सुविदिता सम्यक विदितवन्तः देवाः, देवाः का विशेषण है सुविदिता। फिर उस प्रादेश मात्र के रूप में जान लिया देवों ने, फिर जानकर अभिसंपन्ना, अर्थात उस देव तत्व को प्राप्त कर लिया है देवों ने। ठीक है, तो यथा प्रादेश मात्र में अभिसंपादिष्यामि, है कि नहीं, तो फिर उसको प्रादेश मात्र ही मैं कहूंगा। तथा नु वही एतान वक्ष्यामि, उसी प्रकार से हम उसको कहेंगे। फिर कहने लगे थी, क्या कहने लगे, स होवाच, वो बोले, क्या बोले, मूर्धानम उपदिशन, अपने मूर्धा को हाथ लगाया वाक्य आचार्य ने। फिर बताया वाच एष व अतिष्ठा वैश्वानर, यही अतिष्ठा है, यही वैश्वानर है। फिर उसके बाद चक्षुषी उपदिशन, अपने चक्षु को हाथ लगाकर दिखा दिया। वाच क्या, एष वही वाच, यही वाणी है। एष वही बहुल वैश्वानर, यही बहुल वैश्वानर है। फिर आगे मुख्या अप उपदिशन, मुख्य जो जल है उसका उपदेश करते हुए वाच एष वही रई ही वैश्वानर, ये रई ही वैश्वानर है। फिर चुबुकम उपदिशन, अपने मस्तक को हाथ लगाकर बताया उपदिशन। वाच एष वही प्रतिष्ठा वैश्वानर इत्यादि। लग गया जी, ये श्रुति है। तो चलिए श्रुति के शब्दों का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रतीक है ह वही, बराबर पूर्व काले, पूर्व काले। आगे प्रतीक प्रादेश मात्रम इव, प्रादेश मात्रम इव, बराबर अपरिचिन्नमपि ईश्वरम, अपरिचिन्नम अपि ईश्वरम संपत्त्या, संपत्त्या बराबर उपासन भावनया, उपासन भावनया प्रादेश मात्रत्वेन, प्रादेश मात्रत्वेन कल्पिताम, कल्पिताम सुविदिताः, प्रति सुविदिताः बराबर सम्यक विदितवन्तः, सम्यक विदितवन्तः। आगे प्रतीक देवाः, देवा तम एव ईश्वरम, तम एव ईश्वरम अभिसंपन्नाः, अभिसंपन्नाः बराबर अभि, बराबर प्रत्यक्त्वेन संपन्नाः, प्रत्यक्त्वेन संपन्नाः बराबर प्राप्तवन्तः, प्राप्तवन्तः पूर्ण विराम। यथा
प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम बराबर प्रादेश परिमाणम, प्रादेश परिमाणम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य मूर्धादि अध्यात्म अंगेषु, मूर्धादि अध्यात्म अंगेषु वैश्वानरम, वैश्वानरम अभिसंपादयिष्यामि, अभिसंपादयिष्यामि बराबर अभितः संपादयिष्यामि, अभितः संपादयिष्यामि अर्धविराम, तथा वह बराबर युष्मभ्यम, वह बराबर युष्मभ्यम, आगे प्रति एतान, एतान द्युप्रभृतीन, द्युप्रभृतीन अवयवान वक्ष्यामि, अवयवान वक्ष्यामि पूर्णविराम। इति प्राचीन शालादीन प्रति, प्राचीन शालादीन प्रति सह, प्रति गए सह बराबर अश्वापति राजा, अश्वापति राजा प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञाय उवाच बराबर उक्तवान, उक्तवान पूर्णविराम मूर्धानम बराबर स्वकीय मूर्धानम, स्वकीय मूर्धानम, आगे उपदिशन बराबर उपदिशन बराबर करेण दर्शयन, करेण दर्शयन उवाच पूर्णविराम, आगे प्रतीक एष वै बराबर एष वै बराबर मे मूर्धा भूरादीन, भूरादीन लोकान अतिष्ठा, अतिष्ठा बराबर अतीत्य, अतीत्य उपरि तिष्ठति इति, उपरि तिष्ठति इति पूर्णविराम। असौ द्युलोकः, असौ द्युलोकः वैश्वानरः, वैश्वानरः कौंस में लिखिए एक वाक्य, अत्र सर्वत्र, अत्र सर्वत्र वैश्वानर शब्दः, वैश्वानर शब्दः तदंगपरः इति, तदंगपरः इति पूर्णविराम कौंस बंद। फिर आगे अध्यात्म मूर्धा अभेदेन, थोड़ा सा अध्यात्म मूर्धा भेदेन
आदिदैव मूर्धा संपाद्य, अधिमूर्धा आदिदैव मूर्धा संपाद्य ध्येयः इत्यर्थः। पूर्णविराम। एवं चक्षुरादिषु ऊहनीयम्, एवं चक्षुरादिषु ऊहनीयम् हो गया। इतने का अर्थ देख लेते, फिर आगे 2-3 पंक्ति बाद में लिखते। तो मूल की श्रुति को देखते हुए अर्थ देखेंगे। तो मूल श्रुति में आया है अन्वय के अनुसार ह वही, ह वही का अर्थ कर दिया पूर्व काल में। क्या जी? तो कह रहे हैं प्रादेश मात्रम इव, ये आया था ना मूल में। तो प्रादेश मात्रम इव मतलब इव शब्द यह बात कहता है कि यद्यपि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है तो भी इव, तो अपरिछिन्नमपि ईश्वरम, यद्यपि परमात्मा अपरिचिन्न है तो भी उस ईश्वर को प्रादेश मात्र की तरह बताया गया है संपत्ति से। तो ये करी संपत्त्या मतलब उपासना भावनया, संपत्ति उपासना से, उपासना भावनया प्रादेश मात्रत्वेन कल्पितम, प्रादेश मात्र के रूप में कल्पना की है ईश्वर की। कल्पितम कल्पना करके फिर क्या हुआ? तो सुविदिता, ये देवा का विशेषण है। तो मूल में आया है श्रुति में सुविदिता देवा, सुविदिता मतलब सम्यक विदितवंता, अच्छी तरह से जान लिया है जिन्होंने, ऐसे देवता लोग। तो देवा क्या करते हो, क्या किया उन्होंने? तमेव ईश्वरम अभिसंपन्ना, उसी ईश्वर को अभिसंपन्न किया। अभिसंपन्ना मतलब वो लिख के दिया आपको, अभी अभी प्रत्यक्त्वेन, संपन्ना प्राप्तवंत, मतलब उस तत्व को, परमात्मा तत्व को देवता लोग प्रत्येक आत्मा के रूप में प्राप्त करते हुए, प्राप्त कर लिया उन्होंने। हो गया इतना। फिर आगे यथा प्रादेश मात्र, सूत्रस्थ पद है। तो यथा प्रादेश मात्रम एव, यथा प्रादेश मात्रम का अर्थ प्रादेश परिमाणम अनतिक्रम्य, प्रादेश परिमाण का जिसने उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा जो मूर्धादि अध्यात्म अंगेशु, मूर्धा सिर वगैरह इन सभी अध्यात्म अंगों में वैश्वानरम, वैश्वानर के रूप में अभिसंपादयिष्यामि, उस वैश्वानर के बारे में मैं तुमको कहूंगा। अभिसंपादयिष्यामि उसका अर्थ कर दिया अभी तो चारों ओर से, संपादयिष्यामि है कि नहीं। तथा वही, तथा वह सिद्धांत, तथा वह प्रतीक है, मिला। तथा वह मतलब युष्मभ्यम, तुम लोगों को, एतान अर्थात द्यू प्रभृतीन अवयवान वक्ष्यामि, तुम लोगों को भी हम द्यू प्रवृत्ति जो अवयव है उन अवयवों को कहेंगे। ऐसा वहां के आचार्य बोले। इति प्राचीन शालादीन प्रति, जो बाकी के आचार्य थे उन आचार्य के पट्ट शिष्य थे, गुरुकुल में रहते थे, ऐसे जो अश्वपति आदि थे, तो फिर वो क्या किए? तो देखिए भाई, इति प्राचीन शालादीन प्रति सह अश्वपति राजा, अश्वपति नाम का राजा क्या जी प्रतिज्ञा करके वाच बोला। किनसे? हाँ, प्राचीन शालादिकों को बोला। वो कौन बोला? आचार्य अश्वपति। तो अश्वपति राजा प्रतिज्ञाय वाच उक्तवान, क्या बोला वो भाई? तो मूर्धानम, तो मूर्धानम प्रतीक है, मिल गया कि नहीं। स होवाच मूर्धानम उपदिशन उवाच एष इति, आई मिला ना पंक्ति मूल श्रुति में। तो स का अर्थ कर दिया अश्वपति राजा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की, फिर बोलने लगा वो, ठीक है। तो वही दे रहे आगे। तो स उवाच बोला, क्या बोला वो श्रुति का पद मूर्धानम, मूर्धानम मतलब स्वकीय मूर्धानम उपदिशन,
उपदिशन मतलब करेन दर्शन दर्शयन उवाच, अपने ही सिर को हाथ से दिखा के, ये सिर, ऐसा किसने बताया? राजा ने, अश्वपति नाम के राजा ने। किनको? प्राचीन शालादिक को बताया, अपने मस्तक को हाथ लगाते हुए। स्वकीय मूर्धानम उपदिशान करेन दर्शयन उवाच, क्या उवाच? ये वै मैं मूर्धा, यही मेरी मूर्धा है, सिर है। लेकिन हाई है तो कैसे क्यों बता रहे फिर? तो दे रहे आगे, मैं मूर्धा। तो भूरादीन लोकान अतिष्ठा, उस मूर्धा का एक विशेषण आया है श्रुति में, अतिष्ठा। कैसी वो मेरी मूर्धा? तो भूर भूव इत्यादि जो लोग हैं उन लोगों से अतीत चली गई है, इतनी बड़ी मेरी मूर्धा है। अर्थात जो द्युलोक है ना, वही मेरी यह मूर्धा है। अपने मूर्धा को हाथ लगाते हुए कह रहे हैं। अर्थात निकृष्ट ऐसे देह अवयवों में उत्कृष्ट ऐसे जो वैश्वानर के अधिदैव रूप अवयव, उनका अभेद रूप से चिंतन लग गया जी अपने अवयव में, अतः संपद उपासना हो जाती है। तो वही कह रहे, मैं मूर्धा भूरादीन लोकान अतिष्ठा, अतिष्ठा का अर्थ कर दिया अतिथ्य, ऊपरी तिष्ठति, सबका उल्लंघन करके जो ऊपर विद्यमान है उसको कहते हैं अतिष्ठा। इति असौ द्युलोक, वो जो द्युलोक है ना वैश्वानर का, वो कौन है? यही मेरा सिर है, ऐसा बताया उन राजा ने। द्युलोक वैश्वानर। अब यहाँ पर इस श्रुति में बहुत जगह वैश्वानर शब्द आया एक एक अवयव के पीछे पीछे, जैसे कि सह उवाच मूर्धानम उपदिशन उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर, यहाँ भी वैश्वानर पद आया। उसी प्रकार आगे चक्षुषी उपदिशन उवाच एष वै सुतेजा वैश्वानर इति। ये जो शब्द सब जगह वैश्वानर पद आया है ना, तो वैश्वानर शब्द से क्या लेना? वहां पर उस अंग के लिए वो वैश्वानर शब्द आया है, ठीक है ना, ये समझना है। अत्र सर्वत्र वैश्वानर शब्द तदंग परः इति, इस प्रकार होगा। आगे आध्यात्म मूर्धा अभेदेन, आध्यात्म मूर्धा जो है हम लोगों की शरीर के अवयव, उनके साथ अभेद रूप से आदिदैव मूर्धा संपाद्य, उस आदिदैव मूर्धा मतलब वैश्वानर परमात्मा के जो द्युलोकादि सिर है उनका अभेद करके अपने मूर्धा में समझना है। तो संपाद्य, ध्येय संपादन करके उसका ध्यान करना है, ठीक है। इसी प्रकार चक्षुरादि अवयव जो बाकी के हैं वहां पर भी इसी प्रकार की कल्पना कर लेनी चाहिए, जो कि इसी श्रुति में आगे आए हुए पद है। चक्षुषी उपदिशन, उन आचार्यों ने, राजा ने अपने चक्षु को हाथ लगाते हुए दिखाया, बताया क्या? चक्षुषी चक्षुषी उपदिशन उवाच, क्या? एष वै सुतेजा वैश्वानरः, यही अत्यंत तेजस्वी हमारे चक्षु है, यही वैश्वानर है, ऐसा बताया है, ठीक है। लगा इतना? और आगे चलिए मूल में, नासिके उपदिशन, अपने नासिका को हाथ लगाते हुए कहा, उवाच क्या? एष वै पृथक वर्तमात्मा वैश्वानर इति, है कि नहीं? पृथक पृथक वर्तमात्मा वायु, भिन्न भिन्न गति वाला वायु, यही मेरे नासिका में विद्यमान वायु है, ऐसा बताया, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे कुछ पद बाकी है, कुछ लिखना बाकी है थोड़ा सा, तो आगे लिख लेते थोड़ा सा। एवं चक्षुरादिषु हुआ नियम यहाँ तक हुआ है ना, आगे चलिए। स्वकीय चक्षुषी दर्शयान, स्वकीय चक्षुषी दर्शयान एष वै सुतेजाः, एष वै सुतेजाः बराबर सूर्यः वैश्वानरस्य चक्षुः इति, सूर्यः वैश्वानरस्य चक्षुः इति उवाच, पूर्ण विराम। आगे नासिका पदेन, नासिका पदेन तन्निष्ठः प्राणः लक्ष्यते,
तन्निष्ठः प्राणः लक्ष्यते। पूर्ण विराम। तस्मिन् आध्यात्मिक प्राणे, तस्मिन् आध्यात्मिक प्राणे आदिदैव प्राणस्य, आदिदैव प्राणस्य बराबर वायोः, वायोः दृष्टिः कर्तव्या, दृष्टिः कर्तव्या इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे पृथक वर्त्मात्मा, बराबर विभिन्न गतिमान वायु, विभिन्न गतिमान वायु। पूर्ण विराम। मुख्यम प्रतीक, मुख्यम बराबर मुखस्थम, मुखस्थम आकाशम उपदिशन, आकाशम उपदिशन बराबर दर्शयन उवाच, दर्शन उवाच। आगे अर्धविराम। येष वै बहुलः, येष वै बहुलः बराबर व्यापकः, व्यापक आकाश दृष्टि कर्तव्या, आकाश दृष्टि कर्तव्य। पूर्ण विराम। मुख्या अपह, मुख्या अपह बराबर मुखस्थ लाला रूपासु, मुखस्थ लाला रूपासु अध्यात्म अपसु, अध्यात्म अपसु रई शब्दित तदीय ब्राह्मण बस्तिस्त, रई शब्दित रई शब्दित तदीय बस्तिस्त उदक दृष्टि, तदीय बस्तिस्त उदक दृष्टि। पूर्ण विराम। चुबुके प्रतिष्ठा, चुबुके प्रतिष्ठा बराबर पाद रूपा पृथ्वी द्रष्टव्या, पाद रूपा पृथ्वी द्रष्टव्या। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो श्रुति में, श्रुति को देखते हुए तो चक्षुषी उपदिशन यह आया है। उसी प्रकार उस उन आचार्य ने, राजा ने अपने चक्षु को हाथ लगाते हुए दिखाया। उपदिशन उवाच, क्या येष वै, यही मेरा जो चक्षु है ना, ये क्या है? सुतेजा, अत्यंत तेजस्वी, ऐसा सूर्य चंद्र, यही मेरे वो चक्षु है, ऐसा कहा। फिर आगे नासिके उपदिशन, इधर जो टिप्पणी की उसको भी देखते हुए स्वकीय चक्षुषी दर्शयन, दर्शयन अपने चक्षु को देखा दिखाता हुआ, येष वै सुतेजा मतलब सूर्य वैश्वानर चक्षु इति उवाच, यही वैश्वानर के चक्षु है, ऐसा बताया। फिर आगे मूल में नासिके उपदिशन उवाच, येष वै पृथक वर्त्मात्मा वैश्वानर इति। टिप्पणी में नासिका पदे न, नासिका पद से क्या लेना है? तन्निष्ठ प्राण, नासिका के भीतर से जो प्राण चलता है वायु, वो लेना है। तन्निष्ठ प्राण लक्ष्यते। तस्मिन आध्यात्मिक प्राणे, वो शरीर संबंधी प्राण होने से उसको आध्यात्मिक प्राण कह दिया। तो तस्मिन आध्यात्मिक प्राणे आदिदैव प्राणस्य, आदिदैव प्राण अर्थात वो जो आदिदैव वायु है उसकी दृष्टि करनी है, यह बात कही। पृथक वर्त्मात्मा शब्द आया है मूल में, उसका अर्थ कर रहे विभिन्न गतिमान, जिसकी अलग अलग गति है, उस वायु को कहते हैं पृथक वर्त्मात्मा। फिर आगे चलिए, मूल में आगे आया है क्या? मुख्या अपह उपदिशन,
उसका अर्थ कर रहे मुख्यम, मुख्यम का अर्थ कर दिया मुखस्थम, अपने मुख में विद्यमान जो आकाश है उसको दिखाते हुए उपदिशान दर्शयन वाच बोले क्या एष वही बहुलः, ठीक है ना, यही क्या है, बहुल है। बहुल शब्द का अर्थ व्यापक, आकाश दृष्टि व्यापक, ऐसा जो आकाश है वो कौन है भाई, यही मेरे मुख में विद्यमान वो आकाश है, ऐसा दिखाया। फिर आगे आया है मूल में, हाँ, तो मुख्यम आकाशम उपदिशन उवाच एष वै बहुल वैश्वानर इति, उसके बाद आया है मुख्या अपह उपदिशन, उसका अर्थ कर रहे हैं अब मुख्या अपह का अर्थ कर रहे हैं मुखस्थ लाला रूपासु, मुख में विद्यमान जो लाला, लार, लार है कि नहीं, एक शरीर का घटक अवयव है कि नहीं, पदार्थ लार जिसको कहते हैं, बहुत मुख्य होता है वो। तो मुखस्थ लाला रूपासु अध्यात्म अपसु, शरीर संबंधी होने के कारण अध्यात्म अपसु कह दिया। जल में क्या कर दिया, रई शब्दित, रई शब्द से कहा जाने वाला जो तदीय बस्तिस्थ, उस वैश्वानर का जो बस्तिस्थ है, बस्तिस्थ उदक दृष्टि, जब से वो तालाब समुद्र आदि वो सब उसके बस्तिस्थ बताए थे ना, वो सब उनकी दृष्टि करनी है अपने मुख के, मुख में विद्यमान लाला में। फिर आगे अंतिम मूल में आया है चुबुकम उपदिशान, क्या कहा, चुबुकम उपदिशान उवाच बोले क्या एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर, तो चुबुके प्रतिष्ठा, चुबुक में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ कर दिया पाद रूपा पृथ्वी, जो वैश्वानर के पाद है कि नहीं वो कौन है, पृथ्वी, तो वो वैश्वानर के पाद जो कि पृथ्वी को बताया है वह कौन है, मेरा चुबुक है। इस प्रकार का उपदेश किया है। लग गया जी इतना, हाँ, तो ये हुआ भाई श्रुति का अर्थ। तो क्यों दिया ये सब इतनी बड़ी श्रुति, तो ये सब ब्राह्मण वाक्य है, वात्सनीय ब्राह्मण शाखा का वाक्य है, और इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है वो छांदोग्य उपनिषद का है। फिर ये जैमिनी आचार्य क्या करते हैं, वहां के प्रकरण वात्सनीय ब्राह्मण में आया हुआ जो प्रकरण है उसको उदाहरण के रूप में बताकर कह रहे वहां जिस प्रकार संपद उपासना कही गई है उसी प्रकार छांदोग्य में भी उसी समान प्रकरण है, अतः यहाँ पर भी संपद उपासना बताई है। और संपद उपासना होने के कारण उस दृष्टि से श्रुति में पद आया है, कौन सा, प्रादेश मात्र, ये पद आया है। क्योंकि निकृष्ट ऐसे देह अवयवों में उत्कृष्ट ऐसे वैश्वानर के विराट अवयवों के अवयवों का क्या करना है, अभेद ध्यान करना है, ठीक है ना। तो वही कह रहे, आइए फिर मूल में, चुबुकम उपदिशान उपवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति, लग गया। आगे चुबुक क्या चीज है भाई, तो चुबुक बता रहे, चुबुकम इति अधरम मुख फलकम उच्चते, चुबुक शब्द का अर्थ, चुबुकम मतलब अधरम नीचे का, मुख फलकम अपने मुख के दो फलक, दो भाग, दो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट। तो आधार मतलब मुख का जो नीचे वाला पार्ट है उसका नाम है क्या, चुबुक, दाढ़ी, थोड़े में कहेंगे हनुवटी दाढ़ी, ये सब चुबुकम इति अधरम मुख फलकम उच्चते। लग गया जी, आगे चलिए। अब कोई शंका कर रहा है कि अरे भाई आप उस वाजसनीय ब्राह्मण का प्रसंग को लेकर यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी उसी प्रकार की संपद उपासना को बता रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा अंतर है वहाँ का और यहाँ का। तो क्या अंतर है वो बताया जा रहा है, यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो शंका है, फिर तथापि से उत्तर देंगे, किंतु यद्यपि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं हम लोग अवतरणिका के रूप में। तो चलिए, ननो छांदोग्यवाज सनेकयो हो, छांदोग्य वाजसनेय कयो हो, ऐसा है, वाजसने कयो हो, वाजसनेय शब्द है, कयो हो द्विवचन होने के कारण, छांदोग्य वाजसनेय कयो, सनेय कयो हो, सनेय कयो हो लगा,
वाजसनेय कयोः आगे न एका विद्या, न एका विद्या अर्धविराम। क्यों? गुण वैषम्यात्, अर्धविराम। अतः न वाजसनेकानुसारेण, वाजसनेकानुसारेण छांदोग्ये प्रादेश मात्र श्रुति ही नेतव्या, प्रादेश मात्र श्रुति ही नेतव्या इति अर्धविराम। तत्र आह यद्यपि इति, तत्र आह यद्यपि इति हो गया। अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननो छांदोग्य और वाजसनेय इन दोनों में एक ही विद्या है, जो आप बोल रहे हो ना वो ठीक नहीं है। न एका विद्या, एक विद्या नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? गुण वैषम्य, गुणों में अंतर है। अतः न वाजसनेकानुसारेण छांदोग्ये, ठीक है ना? ननु छांदोग्य वाजसनेयकयोः, मिला शब्द। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि छांदोग्य उपनिषद और वाजसनेयक शाखा द्विवचन होने के कारण यो उस तक दिया, तो वाजसनेयक यो न एका विद्या, दोनों में एक विद्या नहीं है। क्यों? गुण वैषम्य, वहां की गुण अलग है, यहाँ की गुण अलग है, ऐसा बोल रहा है वो। अतः न क्या वाजसनेकानुसारेण, वाजसनेयक जो ब्राह्मण है वाजसनेय शाखा का, उसके अनुसार छांदोग्य उपनिषद में जो आया है प्रादेश मात्र श्रुति, वो उसी के अनुसार लगाना ये ठीक नहीं है। छांदोग्य प्रादेश मात्र श्रुति नेतव्या, न नेतव्या नहीं ले जानी चाहिए। मतलब छांदोग्य श्रुति का अर्थ वाजसनीय ब्राह्मण के अनुसार नहीं करना चाहिए। क्यों? वहां का क्या, वहां की विद्या अलग है, यहाँ की विद्या अलग है। बोलेंगे क्यों अलग अलग विद्या है? गुण वैषम्य, गुणों में अंतर है। तो कैसा गुणों में अंतर है, वैषम्य है, कि जिसके बल पर वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि दोनों जगह की विद्या अलग अलग है करके, एक नहीं है करके। तो गुण की विषमता दिखा रहा है पूर्व पक्षी, यद्यपि से लेकर तथापि तक। फिर आगे जो आएगा तथापि, वहां से उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। किंतु ये तो यद्यपि से लेकर आगे की पंक्तियों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।